जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल जो घटना हुई उसने सभी को हैरान कर रख दिया, जहां पर आतंकियों ने चुन चुन के लोगों को, टूरिस्ट को टारगेट किया और 27 लोगों की हताहत की खबर सामने आ रही है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सोशल मीडिया में इस विभत्स घटना की कई सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही है और इसी बीच पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पर कई सारे सवाल दागे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले के तहत जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी और अब नई सरकार आई और इसके बाद ये बड़ा आतंकी हमला देखने के लिए मिला, जहां पर बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जहां एक तरफ अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछे तो आम जनता ने अर्नब गोस्वामी के सवालों का, उनके दिए गए बयान का समर्थन किया, तो कांग्रेस और जेंडर प्रोपेगेंडा गैंग भी एक्टिव हो गया और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और उन्हें गोदी पत्रकार समेत तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए करने लग गया। ऐसे में अर्नब गोस्वामी ने आखिर क्या कहा? अर्नब गोस्वामी की कौन सी बात से विपक्ष तिलमिला गया? आखिर पहलगाम में जो हमला हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तमाम सवाल है और इसके जवाब अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। किसी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने अगर ये फैसला नहीं लिया होता कि वहां पर चुनाव कराए जाए, वहां पर राष्ट्रपति शासन हटाया जाए, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। कुछ लोगों का मानना है कि सिक्योरिटी और सारी चीजों की जिम्मेदारी मोदी सरकार की थी, तो ये सब कुछ मोदी सरकार के सिर पे डाल दो। तो तमाम तरीके के बयान है। इस बीच आपको बता दें कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने इस पूरे इंसिडेंट को लेकर वो जिक्र कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है कि हम सीधी बात नहीं करते हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद तरह तरह की चीजें कही गई, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। मेरे हिसाब से इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का अधिकार भी नहीं था। जब गोलियां चलेगी तो क्या जज साहब जवाब देंगे? आज कोई इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी जवाबदेही नहीं है। तो आखिर ये चुनाव करा के हासिल क्या हुआ? ऐसे राजनीतिक दल बदलुओं को छोड़ दिया गया, सत्ता में बिठा दिया गया, जो आतंकवादियों का शोक मनाते हैं और पर्यटन पर सवाल उठाते हैं। तो अर्नब गोस्वामी ने तीखे सवाल पूछे हैं। बता दें आपको कि 11 दिसंबर 2023 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से संविधान के आर्टिकल 370 को रद्द करने को बरकरार रखते हुए 2019 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था और आदेश दिया था कि सितंबर 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराए जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जहां पर उन्होंने कहा था कि सितंबर के महीने में 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराए जाए। अदालत ने यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पारदीवाल और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने इस याचिका दी गई थी, जिस पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने याचिका पे कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई गई है। पिछले साल के फैसले में भी उल्लेख किया गया था कि इसे समयबद्ध होना चाहिए, जिसके बाद सीजेआई ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैं इससे निपटूंगा और सरकार को आदेश दिए थे कि चुनाव कराया जाए। अब क्या है? अर्नब गोस्वामी ने बयान दिया। अर्नब गोस्वामी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आज जो इतने लोग मारे गए हैं, इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड्स देंगे, जजेस देंगे? नहीं, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो हर जगह हर चीज में घुसकर इस तरीके से फैसले लेकर आज इतनी बड़ी एक विभत्स घटना की जिम्मेदारी आखिर किसके सर आ रही है? जिसके बाद कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने इसे लेकर बकायदा पोस्ट कर दिया। अर्नब गोस्वामी के वीडियो को साझा करते हुए लिखा, मूर्ख आदमी, कश्मीर में सुरक्षा केंद्र सरकार करती है, सुप्रीम कोर्ट या राज्य नहीं। जितना गला फाड़ना है तो फाड़ो, अगर औकात हो तो भाजपा की सरकार पर फाड़ो। यानी साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार के खिलाफ बोलो। तुम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? अगर लोगों के कमेंट की बात करें तो लोग तो सीजेआई चंद्रचूड़ से नाराज नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा कि चंद्रचूड़ ने कश्मीर में जबरदस्ती ऑर्डर देकर चुनाव कराया था।
जिस कारण कश्मीर में आतंकियों की सरकार बनी। कश्मीर को बेपटरी करने के लिए चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। डीप स्टेट के इशारे पर चंद्रचूड़ ने ऑर्डर दिया था, एनआईए जांच होनी चाहिए। एक और व्यक्ति ने लिखा, अर्णव गोस्वामी यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए मजबूर किया। अब जब वह 25 हिंदुओं की जान चली गई तो वही जज जिन्होंने हस्तक्षेप किया था वे कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे या परिणामों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या किसी भी ऐसी घटना में। एक और व्यक्ति ने लिखा, जब तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था एक भी हमला नहीं हुआ, जैसे ही अब्दुल्ला सीएम बना हमले शुरू हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कश्मीर में चुनाव कराने के लिए सरकार को मजबूर किया। यानी लोगों का भी एक गुस्सा है, लोग भी नाराज है, लोग भी ये कह रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसले लिए कि वहाँ चुनाव होने चाहिए, आज इतनी बड़ी घटना है जिसके लिए लोग लंबे चौड़े पोस्ट लिख रहे हैं। एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग एक्टिव हो गया है। ये वही एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग है जिन्हें अगर वक्त कानून बनाया जाए तो इन्हें उससे तकलीफ है। ये इसके लिए मोर्चा खोलेंगे, इसके लिए प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। ये वही एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग है, सीए सुनते ही जिनके कानों में जो है जू रेंगे लग जाती है। सीए का नाम सुनते ही फिर कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए वह कानून लेकर आए, सीए लेकर आए, एनआरसी लेकर आए और अब जो है वह कानून लेकर आए हैं। अब जो है अलग अलग और कुछ लेकर आएंगे। ये वही एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग है जो कि फिलिस्तीन को लेकर चिल्ला कर बयान देती है, पोस्ट लगाती है, दुख व्यक्त करती है, हो हल्ला मचाती है और आज मोदी सरकार के सिर पर ठिकरा फोड़ रही है। ये वही एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग है जो मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो पलायन हिंदू परिवार कर रहे हैं, उस खबर को ही झूठी खबर बताती है। उस खबर के लिए भी वहाँ की सरकार जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है, जिसके पास पूरी बागडोर है राज्य की, जो कई सालों से राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो कहती हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने करा दिया। ये वही लोग हैं, ये वही एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग है कि जब एक तरफ से पत्थर मारे जाते हैं तो कहा जाता है कि खबरों को अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो रामनवमी पे हुए हिंसा की खबरों को दबाने के लिए मोदी सरकार को इसके लिए भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्हें मजबूर होना पड़ा पत्थर फेंकने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार उनके हक के खिलाफ चीजें लेकर आ रही है। ये वही एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग है जो आज इतने बड़े अटैक को लेकर एक शब्द उस कम्युनिटी के लोग के बारे में नहीं बात करती है। 26 लोग, 27 लोग, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मारा गया है उस पर बवाल मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को भी तो मारा गया है, इस पर कोई क्यों बात नहीं करता है। यानी 27 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति जो एक डिफरेंट कम्युनिटी का है उसको लेकर भी इनके 50 पोस्ट है। इसको लेकर भी राउंड करके, सर्कल करके, रेड मार्क लगाकर ये पूछते हैं, कहते हैं कि ये तो गलत खबर चलाई जा रही है। जो वहां पर पीड़ित थे वो आकर ये बता रही हैं, हमले के जो इन्वॉल्व लोग थे उनके बारे में बता रही हैं कि उनसे ये नहीं पूछा गया कि तुम किस जाति के हो, उनसे ये पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, और उसके बाद पॉइंट ब्लैक पे उन्हें शूट किया गया। लेकिन उस पूरी लिस्ट में सिर्फ एक व्यक्ति जो दूसरी कम्युनिटी का है उसे लेकर हो हल्ला रोना मचाया जा रहा है। यहां पर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस तो नफरत फैला रही है, बीजेपी आरएसएस तो एजेंडा फैला रही है। और अर्णव गोस्वामी को इसीलिए ट्रोल किया जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी भी सही और सटीक बात कह रहे हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान का कश्मीर और अभी अब्दुल्ला के शासन के दौरान का कश्मीर, आप देखिए कि किस तरीके से ये हमले हुए हैं और किस तरीके के रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अर्णव गोस्वामी का बयान हमने आपको बताया, जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं वो भी हमने आपको बताया है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।